सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, बातें ऐसी करो कि सम्मान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। कान दो है, एक से सुनकर दूसरे से निकाल सकते हैं, लेकिन दिल एक ही है। जो बातें दिल को चुभ जाए वो पूरी जिंदगी नहीं निकलती। जिंदगी में समझदारी का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है। जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता है, उसकी अपनी मुस्कान अक्सर अधूरी रह जाती है। आज का पंचांग 14 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शाम 6:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 3:42 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:31 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:56 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:18 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 14 अगस्त 2026, दिन शुक्रवार। आज के दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आप पिछले कुछ समय से आलसी महसूस कर रहे हैं और काफी सारा काम इकट्ठा हो गया है, तो आज अपने अंदर असीमित ऊर्जा अनुभव करेंगे। इससे आपकी ये अधूरे काम संतोषजनक ढंग से पूरे हो पाएंगे। कोई नया काम शुरू करने के स्थान पर पुरानी और व्यर्थ हो चुकी योजनाओं को हटाने और बाकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भी समय उत्तम है। आज खुशियों की कई वजहें आपको मिलने वाली है। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा। माँ के स्वास्थ्य में कुछ उधार होने से मन को बड़ी राहत भी मिलेगी। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी या नया अवसर मिल सकता है। परिवार में चल रही पुरानी मतभेद बातचीत और समझदारी से खत्म होंगे, जिससे घर का माहौल फिर से खुशहाल और सकारात्मक बनेगा। धार्मिक कामों में सूर्यदेव, देवगुरु और बुधदेव का साथ शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। किसी गुप्त या छुपे मामलों में मंगलदेव अकेले सक्रिय हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लें। दोपहर बाद चंद्रदेव और केतु देव की युति करियर के भाव में बनेगी। काम को लेकर गहरा आत्मचिंतन हो सकता है। किसी पुराने लक्ष्य को यदि हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए नए सिरे से प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों की मदद से शुक्रदेव के अवसर से पैसों में मदद मिल सकती है। यह राहत की बात होगी। जीवन साथी से जुड़े मामलों में सतर्क रहिए, बात को ध्यान से सुनिए। सेहत ठीक ठाक रहेगी। शाम को करियर को लेकर मन भारी लगे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कर लें। दिनचर्या और काम करने का तरीका व्यवस्थित रखें। घर की मरम्मत या सुधार का फिलहाल टालना बेहतर होगा। राजनीति या सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। युवाओं को करियर से जुड़े अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। आज परिवार और धार्मिक मामलों में स्थिरता बढ़ सकती है। संपत्ति या विवाद से जुड़े मामले आगे बढ़ने के संकेत हैं। पारिवारिक सहयोग से बिजनेस मजबूत होगा। घर में गृह प्रवेश या सालगिरह या कोई दूसरा पारिवारिक कार्यक्रम हो सकता है। पुराने तनाव कम होंगे। काम में स्थिरता महसूस होगी। पारिवारिक बिजनेस करने वाले को नए अवसर और फायदेमंद सौदे मिल सकते हैं। बड़े अधिकारियों की सलाह काम आएगी। लंबे समय की आर्थिक योजना पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। किसी बड़ी या स्थिर कंपनी से जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। सावधानियां। निजी समस्याओं के कारण मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। खुद को जरूरी कामों में व्यस्त रखें। निजी जीवन से जुड़ा जोखिम लेने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच नजदीकी रहेगी और घर की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे। विविधता और उत्तेजना आपके रिश्ते में निकटता को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत एकजुटता को प्रोत्साहित करती है।
भावनात्मक चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको अंतरंग चरण के आराम में शक्ति मिलती है। भावनात्मक दूरी को दूर करने और मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अपने आंतरिक ज्ञान और पिछले अनुभवों पर भरोसा करें। हालांकि प्यार में सीधे होने के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अंततः यह आपके बंधन को गहरा करता है और आपसे समझ को मजबूत करता है। अपने रोजाना के व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर आज आराम करें। यह समय अपने साथी के साथ बिताने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि अपने प्यार की गर्मी से आप हर गलतफहमी को पिघला सकती हैं। कोई यात्रा की योजना बनाएं ताकि मनोरंजन के साथ साथ अच्छी कंपनी भी मिल सके। आज लोगों से मिलते समय थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कोई खास आपको ठेस पहुंचा सकता है। किसी से बातचीत आपके दिल में प्यार के एहसास को जगा सकती है। अपने साथी के प्रति रवैयों को सही रखें, इससे बंधन गहरा होगा। याद रखें, रिश्तों में समझौता जरूरी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति भरोसा व सम्मान बेहद महत्वपूर्ण है। बात करते हैं करियर की। आज आपको अपने परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे। न केवल अपनी कड़ी मेहनत बल्कि आपकी कला भी आपको नए कीर्तिमान बनाने में मदद कर सकती है। भाई बहन की परेशानियां और आपके पिता पर आए संकट आपको चिंतित करेगा। यात्रा की योजना को आज रद्द करना ही बेहतर होगा। आज अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। धन और प्रसिद्धि आपकी तरफ है, लेकिन दूसरों के प्रति आपके व्यवहार का बहुत प्रभाव पड़ेगा। मीटिंग और बातचीत के लिए आज का दिन अच्छा है। याद रखें, आपका रवैया दूसरों से आपके रिश्ते को सुधार भी करता है और बिगाड़ भी करता है। आज आपको लगेगा कि कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, पर उनकी वजह से आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, लेकिन विश्वास रखें और आप ईमानदार और मेहनती हैं। यहाँ तक कि आपके मालिक आपकी बाधा और परेशानी को समझते हैं, इसीलिए आप ईमानदार रहें और हमेशा की तरह काम करते रहें। लाभ बनाने के लिए आपको विदेश में किसी के साथ साझा काम करने की जरूरत है। आपके वित्त और धन में बढ़ने की क्षमता है। बिजनेस में मेहनत और आत्मविश्वास के अच्छे नतीजे मिलेंगे। फायदे की स्थिति बेहतर हो सकती है। नए काम को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क मजबूत करें। ज्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है। बात करते हैं सेहत की। मौसम के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है और इसका असर काम पर भी पड़ सकता है। पर्याप्त आराम करें, हल्की सैर करें और नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज न करें। सांस संबंधित दिक्कतें आज आपको परेशान करेगी, जिनको अस्थमा है उन्हें विशेष सावधान रहना होगा और सभी एलर्जी वाले कारकों जैसे धूल मिट्टी आदि से बचना होगा। आज का उपाय, गरीबों को आज खाने पीने की चीजों का दान करें, शुभ रहेगा बहुत, और माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाएं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।